हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। अम्बेडकर जी महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने संघर्ष झेलते हुए किस तरह से अपनी जिंदगी को उन्होंने गुजारा, दुखों में भी जिंदगी को आगे ले जाने की जो क्षमता उनके अंदर थी, जो जुनून उनके अंदर था, उस पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कैसे एक प्रसन्नचित्त जीवन को गुजारा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अम्बेडकर जी का मानना था कि जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इस जीवन में अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अगर हम दूसरों की इच्छाओं के ऊपर नाचते हैं, भागते हैं, तो हमारी शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो हमारा अंतःकरण कहता है, जो हमारी अंतरात्मा कहती है, जो हमारा एजुकेशन कहता है कि ये सही है और ये गलत है, उसी के अनुसार आप कार्य करिए। यहाँ पर एक जो सज्जन इंसान होता है, वो अपने अंतःकरण में हमेशा झांकता रहता है, अंतःकरण की आवाज को हमेशा सुनता है और उसी के अनुरूप अपने चरित्र को और अपने कर्म को ढालने की कोशिश करता है। उसका जो चरित्र होता है वही उसका संपूर्ण कौशल होता है। अम्बेडकर जी का मानना था कि हम भावना वेग में न बहें, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, माया से हम दूर रहें। ये सब चीजें हमारे ऊपर शासन ना करें, क्योंकि पैशन जिसके ऊपर शासन करने लगता है उसकी जिंदगी का सर्वनाश कर देता है। तो हमें क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया को त्याग करके एक सुकून की जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि हमने शिक्षा प्राप्त किया है। शिक्षा का मतलब हमें समझना होगा। कुछ लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु से कोई इंसान बच नहीं सकता, चाहे वो राजा होगा या रंक होगा, सबको जाना है। मृत्यु से डर करके अगर हम अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं तो हम हैप्पी लाइफ नहीं गुजार पाएंगे। ये जानते हुए कि मृत्यु निश्चित है, वो आएगी, उससे कोई नहीं बचा है। जो जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है, ये फैक्ट है। तो हमें इस चीज से डरना नहीं है और हमें ये ध्यान देना है कि हम किसी की कृपा पर निर्भर ना रहें कि कोई राजा महाराजा, कोई धनी व्यक्ति हमारे ऊपर कृपा करेगा तो हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हमें दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, हमें अंतःकरण से मजबूत होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी के कदम स्वयं बढ़ानी चाहिए। किसी पे डिपेंडेबल होना, किसी पे आश्रित होना
हमारी जिंदगी के लिए घातक होगा। जब हम अपनी जिंदगी को अपने कर्म से आगे ले जाएंगे तो हमें किसी चीज का डर या भय नहीं रहेगा। हमें दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त होना है। दुनिया की जो आडंबरवाद है, जो दुनिया के पाखंड हैं, उनसे कोसों दूर हम रहें। हम अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारें। जो हमारी दैनिक क्रिया है हमें उसे करना चाहिए। आगे जो जिंदगी होती है कि हम कभी भी ये ध्यान रखें कि हम कभी भी ये ना सोचें कि अगर आज हमारे ऊपर दुख आया है तो उस दुख से किसी दूसरे को सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति के जीवन से कभी भी अत्याचारियों को लाभ नहीं मिल सकता। जिस प्रकार एक गंदे नाले का कीड़ा गंदे नाले में ही सुकून मानता है, अगर उसको निकाल करके उस कीड़े को साफ पानी में आप डालेंगे तो कीड़ा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाने पीने लायक कोई बुराई चीज है ही नहीं साफ पानी में, वो मर जाएगा। वो गंदे नाले का कीड़ा है, वो गंदगी में ही रहेगा। तो हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको समाप्त करना है। हमें अच्छे लोगों की संगति बनानी है, अच्छे लोगों के संस्कार में रहना है, अच्छे व्यक्तियों से संपर्क करना है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है। तभी जाकर के हमारा जीवन प्रसन्नचित हो सकता है। हम एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा आर्थिक चीजों के पीछे भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि सांसारिक चीजें नश्वर होती हैं। इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। सिर्फ इंसान का कर्म जिंदा रह जाएगा। तो अगर हम सुकून से अपनी कर्म को करेंगे तो हमें निश्चित रूप से लाभ होगा, और सबसे बड़ी चीज हमें संतोष मिलेगा। हमें बराबर चापलूसों से सावधान रहना है, क्योंकि चापलूस मुंह पे प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करके लाभ लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बराबर सावधान रहें। चापलूस कभी भी किसी का भला नहीं करता, वो स्वार्थी होता है, सिर्फ अपना भला करता है। ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपकी जिंदगी सुखमय होगी, सुकून से भरी होगी। हमें किसी के विकास पर ईर्ष्या नहीं करना। कोई अगर कर्म करके आगे गया है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मेहनत से कोई आगे बढ़ा है, हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। अंबेडकर जी हमेशा मेहनत से, संघर्ष से, लगन से आगे गए। उन्होंने जो कुछ इस दुनिया में सीखा, परिश्रम से सीखा। कभी उन्होंने अहंकार नहीं किया, कभी उन्होंने अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया। वो शांति के साथ
सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते रहे और दुनिया का उद्धार करते रहे। अंबेडकर जी पूरे देश के लिए काम किए हैं, वो किसी एक वर्ग के लिए उन्होंने काम नहीं किया। हिंदू कोड बिल उठा करके देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि अंबेडकर जी ने किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने सबके भले के लिए काम किया। हमें सांसारिक दौलत कमाने के पीछे नहीं भागनी है, हमें उन दौलत को कमाने की कोशिश करनी है जो सुकून देता हो, जो हमें राहत देता हो। एक चोर जब चोरी करता है, बहुत बड़ा धन लूट के लाता है, तो चैन की नींद नहीं सो पाता, क्योंकि उसे डर रहता है कि पता नहीं कब पुलिस आ जाएगी, हमें गिरफ्तार करके ले जाएगी, तो चैन की नींद नहीं सो पाता है वो। हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीना है, हमें ऐसी जिंदगी जीना है कि जो कुछ हम प्राप्त करते हैं मेहनत के द्वारा, वही खा करके हम सुकून से, चैन से सो सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारे पास कुछ न होते हुए भी हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास सांसारिक दौलत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास शांति का सुख है। यही संतोषम परम सुखम, ये सबसे बड़ा सुख है। और हमें सदैव अपने सुख को कायम करना है। और जब तक हम अपने अस्तित्व को, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अपनी जिंदगी को हैप्पी लाइफ नहीं बना पाएंगे। तो हमें अंबेडकर के बताए हुए सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझना है, अपने जीवन में उतारना है, तभी जाकर के हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, समाज का उद्धार कर सकते हैं, देश का उद्धार कर सकते हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता महान है, हमारे देश की एकता और अखंडता महान है। पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें खड़ा होकर के उन्होंने जब बोला था, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो 10 मिनट तक तालियां बजती थी। क्यों? क्योंकि जो वाणी उन्होंने बोला था, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा ही सुकून वाला शब्द था। तो हमारा देश विद्वानों का देश रहा है। हमारा देश सदियों से पूरे विश्व को मित्रता का पाठ पढ़ाया है, एकता का पाठ पढ़ाया है। हम सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप देश हित में काम करिए, नौजवानों के लिए काम करिए, किसानों के लिए काम करिए, देश का विकास होगा। क्योंकि हमारे देश का नौजवान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। हमारे देश का किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। जब तक हम अपने जवानों को, अपने किसानों को भरपूर अवसर नहीं देंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं जा सकता। अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें सबसे ज़्यादा युवाओं को और किसानों को अवसर देना ही होगा। और अगर अपनी जिंदगी को सुखमय बनानी है, तो हर घर में
अंबेडकर के सिद्धांतों को निश्चित रूप से फॉलो करने वाला होना चाहिए। तभी जाकर के हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। 2 लाइन है। दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।